बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत जल्दी बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा, और कड़ी पकोड़ा बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपको देने जा रही हूँ, जो सबसे आसान तरीका है कड़ी पकोड़ा बनाने का। और आपकी कड़ी में से एक प्रॉपर कड़ी का टेस्ट क्यों नहीं आता, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। आप इसे सर्व कर सकते हैं अफ़गानी रोटी के साथ, नान के साथ, रोगनी के साथ, मकई की रोटी के साथ, या उबले हुए चावलों के साथ भी। हमारे यहाँ अफगानी रोटी कड़ी के अंदर कूट कर खाई जाती है और ऊपर इसके डाला जाता है मक्खन। आज मेरे वाले साहब ने अपने हाथों से मुझे लस्सी बनाकर भेजी और मक्खन भी, और मैं कड़ी बनाने लगी थी, सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि अगर कड़ी की जो थिकनेस है वो बेसिकली आती है बेसन की वजह से। बेसन अगर आप ज़्यादा डालेंगे, कड़ी प्रॉपर थिक, मतलब एक ज़्यादा थिक कड़ी बनेगी आपकी। अगर आप कम बेसन डालेंगे तो कड़ी में थिकनेस कम आएगी। तो बेसन यहाँ मैंने ले लिया है 5 से 6 टेबल बड़े डोंगे वाले चम्मच जो होते हैं, वो वाले मैंने बेसन के लिए हैं। यहाँ पर नमक जो है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी का लेंगे हम यहाँ पर। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ का प्याज कट किया है मैंने, और एक ही मीडियम साइज़ का टमाटर आपने कड़ी में ज़रूर डालना है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। लहसुन के चंद जवे हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी है। पहले ब्लेंडर में डालेंगे थोड़ी सी हम लस्सी। अगर आपके पास आपने दही से बनाना है तो आप यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, लस्सी ऐड नहीं करेंगे। इसमें मैं डाल दूँगी सारी चीज़ें सिवाय बेसन के। बेसन यहाँ मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी ताकि ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा थिकनेस ना आए। अब हम इसमें सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद एक बड़ा बर्तन आपने लेना है। कड़ी हमेशा एक बड़े बर्तन में बनाएं, उसमें सारा डालना है। फिर दोबारा मैं इसमें लस्सी डालूंगी। अगर आप पास लस्सी नहीं है तो आप वाटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ रिमेनिंग बेसन उसमें डालूंगी, दोबारा से ब्लेंडिंग करूँगी, और ब्लेंडिंग करने के बाद हम उसी बर्तन में इसको निकाल लेंगे। अब मेरे पास चूंकि लस्सी है, मैं बाकी की लस्सी शामिल करूंगी। आपके पास अगर लस्सी नहीं है, दही से बनाने जा रहे हैं, तो आपने ब्लेंडर में ही दही और पानी को मिक्स करके उसकी लस्सी बना लेनी है। ये तकरीबन 2 से 2.5 लीटर लस्सी है जिसका इस्तेमाल मैं यहाँ करूंगी। आप किलो दही का इससे 2.5 लीटर लस्सी आराम से बना सकते हैं। यहाँ आपने सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद चूल्हा आपने ऑन करना है, आंच तेज़ रखनी है, और इसके ऊपर हम लगा देंगे ढक्कन। जी हाँ, ढक्कन। हम यहाँ कोई घंटा खड़े होकर चम्मच नहीं हिलाने वाले। थोड़ा सा ढक्कन आपने साइड पे रखना है ताकि हीट निकलती रहे, कड़ी को जब उबाल आए तो वो गिरे ना। 5 से 6 मिनट के बाद दोबारा हम उसमें चम्मच हिलाएंगे, इससे पहले नहीं। अब हम तैयारी करते हैं पकोड़ों की। साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज कट किया है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून लिया है नमक का, 1 टीस्पून मिर्च का, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और अगर भुना कुटा ज़ीरा है तो वो मस्त डालिए, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। यहाँ मैं 5 से 6 चम्मच बेसन के इस्तेमाल करूंगी। अगर पकोड़े ज़्यादा पसंद करते हैं कड़ी में तो यहाँ आप क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथ से इसकी मिक्सिंग करनी है। जब आप चम्मच से मिक्सिंग करते हैं तो अक्सर बेसन की गुठलियाँ रह जाती हैं, तो हाथ से अच्छी सी मिक्सिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। बहुत थिक रखेंगे तो पकोड़े हार्ड हो जाएंगे, बहुत पतले रखेंगे तो भी डी शेप हो जाएंगे। तो आपने ज़रा मीडियम रखना है, लेकिन मीडियम टू थोड़ा सा आपने पतला रखना है, मीडियम से, ठीक है ना, बहुत पतला नहीं रखना। कड़ी को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें एक बार फिर चम्मच हिलाएंगे। आप देखिए कि मैंने मुसलसल चम्मच नहीं हिलाया, लेकिन इसके टेक्सचर पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। फिर से मैं इसमें चम्मच हिला के ढक्कन लगा दूंगी। साथ दूसरे चूल्हे पे आपने ऑयल ले लेना है एक कढ़ाई में, और हम अपने पकौड़ों की को तलना शुरू कर देंगे। यहाँ जब आपका तेल गरम हो जाए तो उस वक्त आपने इसमें अपना जो बैटर है वो डाल देना है। पकोड़ों को आपने गोल्डन ब्राउन करना है, उलट पलट करते हुए। जब एक साइड आपकी मुकम्मल पक जाएगी तो फिर आपने उलट कर दूसरी साइड को भी अच्छे तरीके से पका लेना है। बहुत तेज़ गरम तेल में मत डालिएगा कि पकोड़े डलते ही जल जाएं और अंदर से कच्चे रह जाएं, ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना है। थोड़ा सा ऑयल जब मीडियम से थोड़ा तेज़ ऊपर आपने हाथ रखना है। जब आपको हीट फील हो तो आपका ऑयल गर्म हो चुका होगा, तब आपने उसके अंदर अपना बैटर डालना शुरू कर देना है। तमाम पकोड़े फ्राई करके एक प्लेट में डालकर आपने अलग से रख लेने हैं। अब आते हैं कड़ी की तरफ। कड़ी देखिए पकते हुए यहाँ पर इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि कड़ी का मतलब ही ये है कि कड़ के पका हुआ सालन। तो यहाँ से 30 से 40 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको रखकर पका लिया है। आप देखें कि काफ़ी हद तक कड़ी सूख चुकी है।
जो थिकनेस, जो टेक्सचर मुझे चाहिए वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पकोड़े। एहतियात से आपने पकोड़े डालने हैं और इसको ढक कर, पकोड़े डालने के बाद ढक कर 5 से 6 मिनट आप फर्दर पकाएंगे। और ढकना इसी तरीके से है कि साइड से थोड़ा सा आपने जगह छोड़ते हुए करना है। साथ ही हम अपना भिगार प्रिपेयर करेंगे। एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। यहाँ पर 15 से 20 जवे लहसुन के चॉप कर लिए थे मैंने, वो डाले हैं। ये हल्के से गोल्डन हुए हैं तो 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। जब ये गोल्डन होगा तो हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करते ही हल्का सा हिलाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना कि वो जल जाए। फ़ौरन से हमने उसे कड़ी के ऊपर डाल देना है भिगार तैयार होते ही। अब भिगार तैयार करके आप क्या करते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं। यही वो मिस्टेक है जो आप कर रहे हैं। यहाँ आपने ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट लो आंच पर, लो फ्लेम पर दोबारा से पकाना है ताकि जो भिगार है उसका मुकम्मल तौर पर टेस्ट खाने में चला जाए। लीजिए जी, हमारी बेहतरीन कड़ी रेडी है। आप इसे सर्व कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया किस किस चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। खाइए, पकाइए।